हेलो बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या होता है बेटा? कोई भी जो दो लाइंस होती हैं, कोई भी दो लाइंस जो होती हैं उनके बीच का इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितना इंक्लाइंड है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, मेरे पास मान लो ये दो लाइंस है, ये एक ये और ये, इन दोनों के बीच में कितना इंक्लिनेशन? जीरो। थीटा, और ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंगल को हम थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये इंक्लिनेशन जीरो, ये इंक्लिनेशन थीटा, फिर ये थीटा बड़ा इस तरह से, और जब ये दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगी तो ये इंक्लिनेशन बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। अब एंगल का जो फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में तुमने एंगल पढ़ा होगा। एंगल जो होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर ये मान लें ये कोई आर्क है, ठीक है, और ये सेंटर है और ये रेडियस, तो थीटा हम निकालेंगे तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, अब एंगल जो होता है उसको अलग अलग सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल को मेजर करने के हमारे पास तीन सिस्टम है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंगल। पहला सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, 10th क्लास तक तुमने पढ़ा है एंगल। ठीक है, तो उसी का कुछ पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है, उसी को थोड़ा सा हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम होता है सेंटीसीमल सिस्टम, और तीसरा जो होता है दिस इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, सेंटीसीमल सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कैरिड आउट करते हैं एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम में जो एंगल है, इन दिस सिस्टम में यहां लिख रहा हूं जेसिमल। सिस्टम, इस सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन डिग्री। तुम्हें पता होना चाहिए, डिग्री सिस्टम बहुत बड़ा है। 10th क्लास में तुमने एंगल को हम जनरली डिग्री में ही मापते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये कौन सा सिस्टम होता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम, और मैथ में बड़ा पॉपुलर सिस्टम है। इसमें किसमें मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। ठीक है, अब दो लाइंस के बीच में ये एंगल राइट एंगल कहलाता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। एक लाइन बिल्कुल क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, एक लाइन बिल्कुल क्या हो, उसके वर्टिकल हो, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज राइट एंगल। तो इस सिस्टम में हमने क्या कर दिया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने? इसके 90 इससे कर दिए 90 पार्ट्स। इसके बीच में 90 लाइन ऐसे 1 2 3 4 5 90 लाइन 90 में डिवाइड कर दिया पूरे यहां से यहां तक। और दो लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन हो उसको हमने नाम दे दिया 1 डिग्री।
कितना नाम दे दिया 1 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना एंगल हो गया, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक कितना हो गया 90 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल। तो इसमें हम पूरे राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू 90 equal parts and each part denotes 1 degree, इसको डिनोट करता है 1 डिग्री। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री के अंदर मेजर करते हैं, और एक पूरा राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और एक पार्ट 1 डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसको भी हमने भाई वन राइट एंगल कितना 90 डिग्री, और 1 डिग्री को हमने 60 मिनट्स में डिवाइड किया, और 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में डिवाइड किया। जो वन पार्ट था, जो 1 डिग्री आया था, ये 1 डिग्री है, दो लाइन के बीच में 1 डिग्री है, इसके लिए हमने कितने हिस्से कर दिए 60 हिस्से कर दिए, और एक हिस्से को हमने क्या बताया 1 मिनट, और 1 मिनट का जो एंगल है उसके भी 60 हिस्से कर दिए, उसको हमने क्या 1 सेकंड नाम दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, और यहां से एक लाइन ये पूरा इसको फिक्स करके पूरा यहां से यहां तक ऐसे घूम जाए, इस तरह से इस लाइन को फिक्स करके ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये जो सर्कल है उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था। दूसरा सिस्टम देखो, दूसरा सिस्टम हम फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं, मैथ में तुमने यूज किया होगा, पढ़ा होगा मैथ में, सेंटिसिमल सिस्टम। इसकी हम बात करें तो इसमें एंगल्स को ग्रेड में मापा जाता है, मेजर इन ग्रेड। ठीक है, और दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वन राइट एंगल, इसके अंदर जो वन राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 100 ग्रेड्स। मतलब यहां से यहां तक हम कितने टुकड़े करेंगे 100 टुकड़े करेंगे, और एक टुकड़े को 1 ग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है, ये हम यूज नहीं करते, तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं ज्यादा, दिस इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, एंगल मेजर्ड इन रेडियन, इसमें मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर, और यही एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट। आगे हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, और फिजिक्स में हम रेडियन में ही एंगल को मेजर करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करके करेंगे। अब 1 रेडियन एंगल कितना होता है 1 रेडियन एंगल। ठीक है, तो 1 रेडियन एंगल जो होता है, मान लो ये हमारे पास कोई आर्क लेंथ है, ये मान लो सर्कल हमने बनाया, यहां से ये एक लाइन ली, इसके इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, और यहां से लेकर के ये इस तरह से, ये सेंटर कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, अब मान लो ये एंगल ले लिया और ये आर्क लेंथ, तो इस एंगल को 1 रेडियन कब कहेंगे, ये यहां से यहां तक ये रेडियस, ये रेडियस, ये क्या आर्क लेंथ। तो
1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन कितने के बराबर आएगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और इनका रेशियो कितना है? 1 के बराबर है। यानी कि जितनी लंबाई रेडियस की हो उतनी लंबाई की आर्क लेंथ जो एंगल यहां पे बनाएगी सेंटर पे, वो एंगल कितना कहलाएगा? 1 रेडियन। मतलब 1 रेडियन के लिए कंडीशन क्या है कि आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर और उन दोनों का रेशियो 1 रेडियन कहलाएगा। मान लो 15 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये भी कितना? 15 सेंटीमीटर, तो ये 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा? 1 रेडियन। ठीक है। अब यहां से देखो, ये जब ये यहां से चलकर के यहां आता है यहां तक, ये यहां तक कितना एंगल सब्सटेंड करता है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एंगल बनता है दिस इज पाई रेडियन। और ये यहां वापिस यहां से यहां तक चला जाएगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा यहां से यहां तक, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। तो सर्कुलर सिस्टम में किसी भी सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। और हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में देखा था कि डिग्री में टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है भाई? पाई की वैल्यू में पता है कितनी होती है? 3.14। कितनी होती है? 3.14। पाई कांस्टेंट होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। क्योंकि यहां से चलो, यहां से चलकर यहां आएंगे, तो ये कितना एंगल बनता है? दिस इज 180 डिग्री डिग्री में, और ये यहां पे पाई रेडियन कितना बनता है? यानी कि 3.1 रेडियन। पाई रेडियन का मतलब इतना एंगल बनता है। तो पाई रेडियन कितना? 180 डिग्री के बराबर। और 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 57 डिग्री 17 मिनट के बराबर है। यानी कि 1 रेडियन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिग्री में, तो ये आता है 57 डिग्री 0.17 मिनट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, बहुत बार हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन को किसमें? डिग्री में। तो यहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट। ठीक है। तो टोटल यहां से यहां तक एंगल कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों सिस्टम में हम दोनों सिस्टम को आपस में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एंगल का सिस्टम होता है, किस तरह से उसका मेजरमेंट करते हैं। अब देखो और थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, पूरे सर्कुलर सिस्टम को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में पार्ट रखा है। पूरा का पूरा सर्कुलर सिस्टम है, ये मान लो ये दिस इज एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन, ये रेडियस इसकी, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मतलब हर एक क्वाड्रेंट कितने में डिवाइडेड है? 90 डिग्री डिवाइडेड है पाई बाई 2 रेडियन। ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो टोटल कितना बन जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई, या फिर हम कहें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, राइट ट्रायंगल बहुत पढ़ा है 10th क्लास में तुमने राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। ये राइट एंगल, ये थीटा, ये अल्फा, मान लो ये दोनों एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री। इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जिसमें 3 साइड हो, 3 साइड्स, इसमें कितनी 3 साइड हो, 1 2 3। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का, बाकी दोनों मिलकर के 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा ये 90 डिग्री होंगे, क्योंकि 3 एंगल्स का सम कितना आता है, 180। अब देखो इसमें ये जो 90 राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड होती है, ये सामने की, के सामने की क्या करता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर इस एंगल को देख रहे हैं, इसको मिटा सकता हूं, इस एंगल को देख रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल के बीच की साइड बेस, बेस वेरिएबल होता है। अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये बेस बनेगा, अगर इस एंगल को लेते हैं तो ये बेस बनेगा। अगर ऊपर वाले एंगल को ले लेते, ये मान लो इस तरह का ट्रायंगल हम बना देते, इस तरह से एंगल ये ले लेते, ये 90 डिग्री तो फिक्स है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो यही रहता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये क्या हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता, ये हमारा बेस हो जाता, क्योंकि थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होती है वो बेस कहलाती है। तो इसमें बेस ये होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इसमें देखें तो एंगल ये अगर हमने लिए है तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये वेरिएबल होता है, ये कौन सा एंगल चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एंगल चूज किया, कौन सा एंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके रेशियो तुम्हें पता होगा सभी को भाई, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले, सभी ने पढ़ा है। यानी कि P/H क्या होता है, साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, और P/B tan थीटा, सभी ने पढ़ रखा है बेटा। इनका उल्टा कर दें, H/B कोसाइन, H/B दिस इज secant थीटा, और यहां पे B/T cot थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसका उल्टा कर दो, cosecant थीटा। H/B